अप्सराओं जैसी खूबसूरती, बेहद स्टाइलिस्ट और कमसम दिखने वाली एक अभिनेत्री, 60 और 70 के दशक की एक ऐसी हीरोइन जिन्होंने शादीशुदा और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद फिल्मों में एंट्री की और सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे। जिनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई, उनकी खूबसूरती और अदाओं का हर कोई दीवाना बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी जिंदगी कितने उतार चढ़ाव से भरी रही, कि ना पर्सनल लाइफ में सुकून मिला और ना ही इनकी प्रोफेशनल जिंदगी किसी अंजाम तक पहुंच सकी। महंगे कपड़े पहनने वाली, विदेशी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली ये हीरोइन कुछ ही सालों बाद ऐसी बर्बाद हुई कि करियर खत्म हो गया और एक फिल्म ब्रोकर ने उन्हें वो सब भी करने पर मजबूर कर दिया जो किसी के लिए भी शर्म की बात कही जाती है। और 33 साल की उम्र में जब इनकी मौत हुई तो इनके पार्थिव शरीर को अर्थी तक नसीब नहीं हुई और ठेले पर रखकर इनके शव को शमशान घाट ले जाया गया। तो कौन थी ये बदनसीब अदाकारा? किस किस से मिले धोखे ने इन्हें इस कदर बर्बाद कर दिया और क्यों इतनी दर्दनाक रही इनकी मौत? बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो अब बने रहिए हमारे साथ। बॉलीवुड में कई सितारे आते हैं और चले जाते हैं। कुछ फिल्मी पर्दे पर अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं तो कुछ गुमनामी में खोकर रह जाते हैं, या तो उनकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर जाकर खत्म हो जाती है। ऐसी ही एक अदाकारा रही विमी, वो अभिनेत्री जिन्होंने 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी उतार चढ़ाव से भरी रही कि ना पर्सनल लाइफ में उन्हें सुकून मिला और ना ही प्रोफेशनल लाइफ किसी अंजाम तक पहुंच सकी। विमी जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म हमराज में सुनील दत्त और राजकुमार जैसे सितारों के साथ काम किया था। भला उन्हें कोई कैसे भूल सकता है, मगर अफसोस की दुनिया उन्हें जल्द ही भूल गई। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले सॉन्ग बेहद पॉपुलर हुआ था और आज भी है, पर इसे किस्मत कहिए या अपने गलत फैसलों से खराब हुई उनकी जिंदगी कि पहले इनके घर वाले रूठे, फिर ससुराल वाले, फिर पति, फिर फिल्मी दुनिया के आका और फिर किस्मत भी इनसे इस कदर रूठ गई कि जिंदगी ही खत्म हो गई और इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विमी का जन्म 1940 के दशक की शुरुआत में पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। इनका नाम रखा गया विमलेश। आजादी के बाद इनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। यहाँ विमलेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने जॉब की। इसी दौरान विमी को कोलकाता के एक व्यापारी परिवार के एक लड़के से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। विमी ने ये शादी अपने परिवार के खिलाफ जाकर की थी। विमी का परिवार चाहता था कि विमी पहले अपना करियर बनाए और फिर शादी करे। शादी के बाद विमी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। विमी के पति एक अमीर घराने से थे और वो बड़ी बड़ी पार्टियों में अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ जाया करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हिंदी सिनेमा के एक महान संगीतकार रवि से हुई। इन्होंने पति पत्नी को मुंबई बुलाया और कहा कि विमी को फिल्मों में अच्छा काम मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद जब दोनों मुंबई पहुंच गए तो रवि ने इनकी मुलाकात एक जाने माने फिल्म मेकर से कराई और पहली नजर में ही विमी उनको पसंद आ गई। फिर क्या था, हाथों हाथ उन्हें फिल्म मिल गई। ये फिल्म थी हमराज। लेकिन विमी का फिल्मों में काम करना उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं था, जिसके बाद विमी और उनके पति को फैमिली बिजनेस से बेदखल कर दिया गया। हमराज की कामयाबी ने विमी को रातों रात स्टार बना दिया और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। विमी के पति के मन में लालच आया और उन्होंने विमी की फीस बढ़ाकर उस दौर की टॉप अभिनेत्रियों से भी ज्यादा कर दी। पर इस लालच का नतीजा ये हुआ कि फिल्म मेकर्स विमी से कतराने लगे और पीछे हटने लगे। विमी का ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगा, जिसके बाद पति के कहने पर उन्होंने फिल्मों में नुमाइश भी की। लेकिन ये तरीका भी काम नहीं आया तो पति पत्नी में झगड़े और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। विमी के पति शिव फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में इस कदर आकर्षित थे कि वो विमी पर फिल्मों में टिके रहने के लिए कई तरह के दबाव बनाते थे, क्योंकि उन्हें पैसों की कुछ ज्यादा ही भूख थी और वो चाहते थे कि विमी ज्यादा से ज्यादा फिल्में करे, चाहे वो फिल्म कैसी भी हो। पति पत्नी में झगड़े ऐसे बढ़े कि शिव विमी को छोड़कर कोलकाता वापस लौट गए और विमी अकेली हो गई। पति की वजह से विमी को काम मिलने बंद हो गए थे। विमी आर्थिक तंगी का शिकार हो गई। विमी ने कई लोगों से मदद मांगी पर किसी ने मदद नहीं की। पति ने अपने माता पिता के कहने पर विमी को तलाक दे दिया। तलाक के बाद विमी पूरी तरह से टूट चुकी थी। विमी का बंगला, गाड़ी सब कुछ बिक गया और उन्हें शराब की लत लग गई। फिल्मों में काम करने के लिए विमी ने वो सब किया जो उनके सम्मान के लिए अच्छा नहीं था,
लेकिन फिर भी उनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। एक वक्त में महंगे कपड़े पहनने वाली, महंगी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि हर कोई हैरान था। विमी ने खुद को शराब के हवाले कर दिया, लेकिन महंगी शराब पीने के पैसे कहाँ थे, तो सस्ती और घटिया शराब पीने से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इसी हालत में 22 अक्टूबर 1977 में विमी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दुर्भाग्य तो तब हो गई जब विमी के पार्थिव शरीर को अर्थी तक नसीब नहीं हुई। इसके बाद ठेले में रखकर कुछ लोग उन्हें शमशान ले गए और उनका अंतिम संस्कार किया। विमी के दोनों बच्चे उनके पति के साथ रहते थे, ऐसे में उनके पास कोई नहीं था। आपको विमी के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।